लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए पॉलिनोमियल्स के वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आप जिनसे डरते हो। तो मैं कुलदीप कुमार वर्मा, आप सभी का स्वागत है ट्रू कॉन्सेप्ट चैनल पर। यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअली सिखाया जाता है। चलो देरी ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहली स्लाइड में जो दिया है वो आपको दिया है एक ग्राफ, जिसे बोलते हैं हम ग्राफिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आते हैं। पहले आपसे पूछेगा कि ये पॉलिनोमियल्स है या आपका ट्रिमोनियल्स है या लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ये क्या है, आपको ग्राफ से कैसे पता चलेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर लीनियर है तो वो ओनली एक्स की वैल्यू कितनी देगी, एक देगी। एक्स की वैल्यू कितनी देगी, वो आपको एक देगी। पॉलिनोमियल्स है तो वो क्या, एक तो यू का शेप देगी, चाहे वो उल्टा हो या सीधा हो। ये यू का शेप देगी तो वो कौन सा होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर वो तीन जगह कट करता है तो वो कौन सा होगा आपका ट्रिमोनियल पॉलिनोमियल्स, मतलब जिसमें आपकी तीन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी होंगी, तीन वैल्यू होंगी। तो पहला जो दिया है वो यही दिया है कि एक लाइन जो दी गई है, ये लाइन दी गई है ऐसे। अब एक लाइन दी गई है तो ये बताइए कोई इसमें एक्स का कट है, एक्स का कट है, नहीं है। तो ये वैल्यू कौन सी होगी आपकी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी आपकी, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का मतलब आपको कोई एक्स पर कट नहीं दिया है। दूसरा जो दिया है वो आपको दिया है कि यहाँ पे आपको एक यू शेप दे दिया, और मैंने जस्ट अभी बताया था कि यू शेप जो मिलता है वो किस में मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मिलता है। मान लो ये यहाँ पे जो कट कर रहा है वो तीन पर कट कर रहा है, और यहाँ पे भी आपको कितने पे कट कर रहा है, वो चार पर। बट यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा आपका माइनस का, क्योंकि एक्स अक्ष जो है दो पॉइंट पे बढ़ता है, जीरो के बाद, एक पॉजिटिव की तरफ और एक नेगेटिव की तरफ। ये -3 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया। तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो एक -3 होगी और एक आपकी कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। अब एक बात बताइए, यहां थर्ड पॉइंट में जो दिया है वो आप बताइए कि यहां पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है। यहां पर x की वैल्यू आपको कितनी दी जा रही है, मैंने बताया आपको यू शेप मिल रहा है और तीन कट मिल रहे हैं। आपको ने देखा होगा पहला कट ये है, दूसरा कट ये है और तीसरा कट ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस का 4 हो गया, ये 0 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया। तो बोल सकता हूं कि एक x की वैल्यू -4 है और एक 0 है और एक आपकी 5 है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में जो दिया है वो आपको दिया है कि देखो यू शेप यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, बट ये यू शेप मैंने क्या बोला, x के कट पे बनना चाहिए यू शेप, तभी हो सकता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहां देखा जाए तो देखो ओनली एक ही कट मिल रहा है, वो मिल रहा है मान लो -3 पर मिल रहा है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जिसे मैं बोल सकता हूं क्या है, ये लीनियर है। क्या है ये, लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ओनली -3, ओनली एक वैल्यू है। तो ये क्या कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आएगा। पहला 2.1 में आपको यही दिया गया है जो ग्राफ से आपको देखकर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर जो दिए हैं आपको। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड मतलब कोफिशिएंट में आपका और इनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो आप इसे रिलेशन कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मजे से समझना कि रिलेशन कैसा आता है, हमें रिलेशन कैसे निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आपको एग्जाम में 3 से 4 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा जो आपसे क्या बोलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसे वेरीफाई कीजिए। हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई। अब देखो पहला क्वेश्चन जो दिया है, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसके क्या निकालने होंगे, जीरोज निकालने होंगे। और जीरोज निकालने के बाद हमको इसके किसे कोफिशिएंट में रखकर इसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके फाइंड जीरो करते हैं। तो जीरो कैसे करेंगे, तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये जो दिया है पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक है, तो आप मैं इसे मान सकता हूं px के बराबर है। ये जब px के बराबर है, हमें इसको जीरो निकालना हो तो हम px इक्वल टू क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। राइट, मान लिया हमने जो जीरो निकालना है, तो px बराबर कितना हो गया आपका, जीरो के बराबर हमने मान लिया है, क्योंकि जीरो हमें फाइंड करना है तो जीरो के बराबर होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसको ना फैक्टर करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन से। मैंने आपको बताया था कि फैक्टर उसे कैसे करते हैं। इसका हम कंपेयर करते हैं, किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू से जीरो करते हैं। तो हमें पता है कि a बराबर 1 है और b बराबर आपका -2 दिया है और c बराबर कितना दिया है, -8 दिया है। आपके ये कोएफिशिएंट से वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें अल्फा और किसकी बीटा की वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। जब हम अल्फा और मान लेते हैं इसके 0 2 है, कौन कौन से फ्रेंड, दो 2 0 हो गए, इसके कितने 2 0 हो गए, एक अल्फा हो गया और एक आपका बीटा हो गया। हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। फैक्टर में हम सबसे पहले जो देखते हैं वो देखते हैं कि जो आपका यहाँ पे जो 8 दिया है और इसके आगे जो साइन दिया है और इस यहाँ पे मान लो 1 है, क्योंकि हमेशा a का मल्टीप्लाई c के साथ करते हैं और जो वैल्यू आती है उसका ऐसा फैक्टर करो कि यहाँ पे साइन देकर कि क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 2 आ जाए तो सबसे पहले मैंने देखा होगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 के साथ करता हूं तो आप बताइए कितना होगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। अगर ये 8 आ गया तो आप बताओ 8 के फैक्टर मैं कैसे कर सकता हूं। मैं 8 को लिख सकता हूं 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना होता है, 8, और 4 इंटू 2 लिख सकता हूं तो कितना होता है, 8। एक बात बताइए, a और प्लस मतलब यहाँ पे दिया है माइनस का, तो a माइनस सी करने पर मुझे कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू जो आई है वो मिलनी चाहिए। तो एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पे अगर 2 माइनस का 4 करता हूं तब भी 2 मतलब माइनस का 2 मिलेगा, और अगर 4 माइनस 2 करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मुझे ओनली ये वाला साइन नहीं देखना अभी, मुझे ओनली क्या देखना है, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव के 2 चाहिए, ओनली 2। क्या चाहिए, 2। अगर ये 2 मिल सकते हैं तो एक बात बताइए मुझे, क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे यहां लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब इसको 2 को मुझे चेंज करना है किसमें, मैंने किया किसमें, 4 माइनस का 2, और ब्रैकेट के बाहर जो x लगा हुआ है और माइनस का 8 इक्वल टू कितना चल रहा है आपका, 0 चल रहा है। अब इसके फैक्टर हम जो करते हैं वो कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, देखो x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई जाएगा प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो एक बात बताइए, यहां से एक चीज देख सकते हैं कि कॉमन क्या होता है। मैंने कॉमन बोला कि कॉमन वो होता है जो दोनों के पास हो। अब दोनों के पास कौन कौन सा है, दोनों के पास आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस का 4x दिया है। मैं x कॉमन ले सकता हूं तो x कॉमन लूंगा यहां से, तो x क्या होगा, x यहां से कॉमन गया तो ये x माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का ये है 2। देखो x यहां पे नहीं है तो 2 तो है ना, तो 2 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां रह जाएगा ओनली x, और यहां से 2 क्या 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब ये बताइए दोनों वैल्यू आपकी कैसी है, सेम है। जब पहले कॉमन लेना था तो दोनों वैल्यू सेम हो रही है, तो मैं x माइनस का 4 कॉमन ले सकता हूं और यहां से x प्लस का क्या लिख सकता हूं मैं, और बराबर क्या कर सकता हूं मैं, 0 कर सकता हूं। इक्वल के बराबर 0 है तो मैं बोल सकता हूं कि एक x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, और एक x बराबर कितना आ गया आपका, माइनस का 2 आ गया। ये आपके 2 जीरोज निकल के आ गए, कौन से, एक अल्फा और बीटा। क्या निकल के आ गए, अल्फा और बीटा। ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, इनका रिलेशन। क्या निकालना है, इनका रिलेशन निकालना है।
तो अगर मुझे रिलेशन निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? तो रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा क्या, उसके फॉर्मूला पे, कि फॉर्मूला कौन कौन से है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो क्या होता है कि माइनस का बी अपॉन ए, और एक प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी अपॉन ए। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये मैं क्या कर रहा हूं, इसका रिलेशन निकाल रहा हूं, रिलेशन ऑफ बिटवीन किसका, कोएफिशिएंट ऑफ जीरो का। आप एक बताइए अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा आपको कितना दिया है, 4 और माइनस का 2। यहां लिखेंगे 4 माइनस का 2। आपको बीटा मतलब बी दिया है, बी अपॉन ए। आपने अभी जस्ट वैल्यू निकाली थी, कंपेयर किया था कि बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1। एक बात बताइए, पहले से माइनस लगा हुआ है और ये माइनस का 2 आया है और अपॉन में 1 चल रहा है। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2, और प्लस ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। आप बोल सकते हैं को दोनों की वैल्यू आपकी क्या हो गई, सेम हो गई। ऐसे ही आपको अल्फा एंड बीटा निकालना है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए निकालने के लिए आप मुझे बताइए कि एक की वैल्यू 4 है, दूसरे की वैल्यू माइनस का 2 है, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 अपॉन 1 है, तो 4 टू जा कितना होता है, माइनस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 8 हो जाएगा। ये भी दोनों कैसी हैं आपके, इक्वल है, मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या है, रिलेशन। जो इसने बोला है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ एंड कोएफिशिएंट, मतलब इनके बीच में, कोएफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन निकालना था। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसको रब करते हैं। मैं अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आप देख सकते हो कि क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। क्या दिया है, 4s स्क्वायर। यहां जो दिया है वो दिया है आपको सबसे पहले 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। मैंने क्या जस्ट मान लिया कि लेट px, क्योंकि लेट मानो मत मानो ये, क्योंकि क्या है पॉलिनोमियल्स है तो मैं px से लेकर चलता हूं। इसको मानना ना मानना कोई जरूरी नहीं होता है कि px बराबर मैंने मान लिया 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैंने अभी बताया था कि इसको पहले कंपेयर करो कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म जो थी इसकी वो कौन सी थी, फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो हमें पता है कि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, और b बराबर कितना आ गया आपका, माइनस का 4 आ गया, और c बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब हमें ये चीज मिल गई, मालूम है हमें इसको क्या निकालना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन करने का जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया, 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 4 के साथ किया, तो 4 के ऐसे फैक्टर करो कि वो क्या ऐड करने पर कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो एक बात बताइए मैं क्या कर सकता हूं, 1 इंटू 4 मुझे क्या मिला, ये आपका कौन सा हो गया, a हो गया, और ये आपका हो गया कितना, c हो गया, और ये आपका कितना हो गया a। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, जो भी मल्टीप्लाई करने पर आया वो कितना आया आपका 4 आया। अब 4 के ऐसे फैक्टर करो कि इन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये 4 को ऐसे फैक्टर करना होता है। तो आप बोल सकता हूं कि मैं इसे 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। 2 इंटू 2 कितना होता है आपका 4 होता है। अब एक बात बताइए, क्या 2 प्लस 2 में ऐसे नहीं लिख सकता, तब भी ये किसके बराबर हो रहा है, मेरे b के बराबर हो रहा है। b का मान कितना दिया है आपका, 4 दिया है। तो इसमें 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 को लिख सकता हूं मैं 2 प्लस का 2। तो करते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2, और यहाँ पे s प्लस का 1 इक्वल टू कितना होगा आपका 0 चल रहा है।
आप बताइए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये 4s² होगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2s बन जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस का 2s बन जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो जाएगा, एक बात बताइए, यहाँ से s कॉमन है, देखो यहाँ पर s दिया है, यहाँ पे भी s दिया है, और यहाँ पे 4 दिया और यहाँ पे कितना दिया है 2। मैं अगर 2 कॉमन लूं, ठीक है, ये क्या ले रहा हूं मैं 2 कॉमन, और यहाँ पे s है और यहाँ पे भी s है, तो मैं एक s कॉमन और ले सकता हूं। तो एक बात बताइए, 2 से 4 कितने टाइम पे 2 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा, कॉमन का मतलब होता है उसे डिवाइड करना, तो ये रह जाएगा 2, एक यहाँ पे 2s है और यहाँ से एक s चला जाएगा, तो कितना बचेगा आपका ओनली 1s बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका माइनस का 1 बचेगा। अब यहां से लिख सकते हैं माइनस 2s प्लस का 1 दिया है, यहां से पूरा कॉमन ले सकते हैं, माइनस का क्या 1, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस गया तो ये प्लस का रह जाएगा कितना 2s, और यहाँ पे प्लस दिया वो क्या बन जाएगा आपका माइनस, इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गया, तो मैं लिख सकता हूं 2s माइनस का 1, और यहां से लिख सकता हूं 2s माइनस का 1 इक्वल टू कितना चल रहा है आपका 0। और अगर ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर चल रही है तो मैं बोल सकता हूं दोनों सेम है, तो मैं एक ही निकालू 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। 1 जाएगा इधर तो आ जाएगा किसका प्लस का, तो मैं s बराबर बोल सकता हूं 1/2, और दूसरी वैल्यू भी कितनी होगी 1/2। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ये अल्फा है तो ये भी अल्फा बन जाएगा, तो दोनों क्या हो गए, ये अल्फा प्लस अल्फा, या अल्फा अल्फा दोनों सेम हो गए। अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो रिलेशन निकाल रहे थे वो हम कैसे निकाल रहे थे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपका लिखा है, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आपका रिलेशनशिप निकालना है। और रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a दिया होता है। अगर ये दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस b/a। क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू निकली है 0 कितने निकले, दोनों सेम निकले हैं। तो एक बात बताइए, मैं इसे लिख सकता हूं 2 अल्फा बराबर माइनस b/a। कंपेयर किया था तो आपने देखा था b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, और a की वैल्यू कितनी दी है प्लस की 4। माइनस पहले से दिया है तो ये माइनस का 4 कितना हो जाएगा 4। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है आपको, अल्फा की वैल्यू दी है 1/2। देखो 4 से 4 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक बात बताइए 1 बराबर 1 हो गया। पहला रिलेशन तो आपसे ये कंप्लीट हो गया। दूसरा अगर रिलेशन देखा जाए तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा ही लिख सकता हूं ना उसे, क्यों लिख सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। आपको पता है दोनों वैल्यू कैसी है, सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूं कितना, अल्फा स्क्वायर बराबर c/a। c का मान आपको दिया है 1 और a का मान कितना दिया है आपको 4 दिया है, तो लिख सकता हूं 1/4। और आपको पता है कि अल्फा बराबर कितना होता है, अल्फा बराबर जो दिया है वो 1/2 दिया है, 1/2 दिया है, 1/2 का करूंगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4 होगा। तो आप बताइए LHS बराबर RHS हुआ या नहीं, ये LHS बराबर RHS हो गया। इसका रिलेशन इससे ही निकलता है और ऐसे ही निकलता है। आपका जो थर्ड क्वेश्चन जो दिया है वो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही फंसाता है। क्योंकि आपको पहले उसका फॉर्म पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म जो दी है वो ये दी है ax² प्लस b x प्लस का c। कांस्टेंट वैल्यू आपकी पीछे होती है, बीच में जो दिया होता है वो आपका लीनियर में ओनली सिंगल x के साथ दिया होगा, पॉलिनोमियल्स में आगे दिया होगा x² का। अगर ये वैल्यू इस फॉर्म में होगी तभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो फॉर्म में देखने के लिए मुझे दिया है 6x² माइनस का 3x माइनस का 7। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को पहले मैं लिखता हूं कि कितना दिया है। जो क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है आपका 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, और फॉर्म में लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0।
अब इस आप क्वेश्चन को कर सकते हो, क्यों कर सकते हो कि मैं इस क्वेश्चन का कंपेयर कर सकता हूं, किससे कर सकता हूं कि बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यही इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अब इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अगर पहले इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट आप पहले करते तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती, आपको सबसे बड़ी दिक्कत यह होती कि आप क्या करते, 6 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करते तो कितना होता, 42 होता। 42 के ऐसे फैक्टर करते कि माइनस करने पर क्या 3 आई, मुझे जबकि चाहिए क्या था, इसके साथ में चाहिए था। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि हम क्या करते हैं, फॉर्म को नहीं देखते। बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं होता है, बोर्ड एग्जाम बस आपको क्या करेगा, एग्जामिनर आपका क्या करेगा, क्वेश्चन को भटका देगा। भटकाने का मतलब है उसको क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा। चेंज करने का मतलब जो वैल्यू एक्स स्क्वायर में आगे पीछे करने से वैल्यू पूरा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं, गलत करके आते हैं। आपको ये क्वेश्चंस बाकी के रिमाइंडर 3 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, ये आपका होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं कि सर ये नहीं हुआ, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूं। अगली स्लाइड पे जो दिया है वो दिया है आपको, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट फॉर इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। मतलब जो दिया है आपको, जो इसके जीरो और सम दिए हैं वो क्या है। देखो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सबसे बड़ी हम जो कमी करते हैं वो क्या करते हैं कि हम ये सोचने लगते हैं कि जो वैल्यू दी है ये अल्फा बराबर 1/4 दे दिया और बीटा बराबर -1 दे दिया। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी ये है कि इसको हम अल्फा और बीटा नहीं दे सकते, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि ये क्या है, एक सम है और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब कि 1 प्लस अल्फा बराबर वो कितना दिया है, 1/4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है आपका, -1 दिया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए क्या होता है, आपका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का, यहां पे जो होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही इसका फॉर्म है, इसी से हमें निकालना होता है और इसी से हमें इसको बनाना होता है। यही इसका बेस फॉर्म है। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर, अब देखना जरा, एक्स स्क्वायर आपको सब कुछ दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना दिया है, 1/4 दिया है, और इंटू एक्स किया है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, -1 दिया है, और इक्वल टू कितना दे दिया आपको, 0 दे दिया। मैं इस फॉर्म को क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो लिख सकता हूं 1/x/4 माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनर आपको इस टाइप का ही आंसर दे। आप अगर ये क्वेश्चंस मान लो ऑप्शनल में आया तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि मेरा तो आंसर ये आ रहा है। अगर ये आंसर नहीं आया तो क्या होगा, ऐसा फॉर्म नहीं दिया हो, आंसर सही है बट ऐसा फॉर्म नहीं दिया हो तो क्या देखेंगे। वो फॉर्म कैसी दे सकता है, वो फॉर्म दे सकता है, मान लो इसके नीचे 1 और इसके नीचे भी 1, पूरे का एलसीएम ले लिया तो ये बनेगा कितना, 4x² माइनस का x, सॉरी माइनस का 1 इंटू 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपको ऐसी फॉर्म दे सकता है। इसके नीचे मैंने देखो क्या है, 4 दिया है, यहाँ 1 दिया और यहाँ 1 दिया, पूरे का एलसीएम लिया तो 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, इसके साथ तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके नीचे खुद का 4 दिया है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो एक्चुअल में फॉर्म आपको कैसी देगा, वो ऐसी देगा। अब इसको भी अगर मैं चेंज करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं कैसे चेंज करूंगा, बोर्ड के हिसाब से देखिए, मैं इसे लिख सकता हूं कितना, 4x² माइनस का 4 माइनस का x इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि जस्ट अभी इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया था वो ओनली इस फॉर्म में लिखा हुआ था।
आपको तीन ऑप्शन में, मतलब या तो ये दे सकता है, या ये दे सकता है, या फिर ये दे सकता है। आप घबराइए मत, क्योंकि आपको जो मैथ मैं समझा रहा हूं ना, वो आपको नहीं मिलेगा कहीं। आप बस देखिए, समझिए, और आपका आंसर आपके नजरों में। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, जो इसमें दिया है वो दिया है आपका √2 और 1/3। √2 1/3, यही प्रोडक्ट दिए हैं दोनों के। सबसे पहले हमें वही लिखना पड़ेगा, क्या फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म को बनाते कैसे हैं वो दे रखा है हमारा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सबसे पहले बस हमारी यही फॉर्म होनी चाहिए, बस इसी फॉर्म से हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि यह अगर फॉर्म नहीं होती है तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्वेश्चन करने में। तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे इस फॉर्म में करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन जो दिया है वो आपको दिया है क्या, √2/1/3 दिया है। मैं इस फॉर्म में रखता हूं, तो आप बताइए इस फॉर्म में रखने के लिए मुझे x² माइनस का, देखो हर जगह ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया, 1/3 दे दिया, यही दिया है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई x चल रहा है और प्लस का 1/3 हो जाएगा। तो मैं फॉर्म निकाल सकता हूं, वो क्या आ गई, x√2 प्लस का 1/3, या इसे लिख सकता हूं x² √2 x प्लस का 1/3। एक फॉर्म ये हो सकती है, या फिर आपकी एक फॉर्म ये हो सकती है। ये दोनों फॉर्म हो सकती हैं, आपको कैसे भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है 0 और कितना दिया है आपका, √5। 0 और √5 जो दिया है वो दिया है, यहां से लिख सकते हो कि ये वाली वैल्यू कौन सी हो गई आपकी, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया आपको कितना, 0 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया आपको, √5 दे दिया। अगर ये वैल्यू आपको दे दी तो आप लिख सकते हो कि x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का कितना, अल्फा इंटू बीटा। यहां पे लिख सकते हो कि x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 0x प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया आपको, √5 दे दिया। तो मैं बोल सकता हूं कि x² प्लस का ये √5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो दिया है 1 1 1 1 दिया है, दोनों का अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिया है कितना, 1 दिया है। तो एक बात बताइए, अगर ये दोनों वैल्यू आपको ऐसे दी हैं तो आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि x² माइनस का 1 ब्रैकेट में x प्लस का 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस का x प्लस का 1, यही होगा। अगली फॉर्म जो दिया है वो आपको दिया है, आपको कितना दिया है इस क्वेश्चन में, जो दिया है वो दिया है कि माइनस का 1/4 और 1/4। यहां से अगर देखा जाए तो देखो निकालते हैं, क्या आएगा, x² माइनस का, देखो माइनस का 1/4 x प्लस का 1/4, क्योंकि ये दिया है आपको अल्फा प्लस बीटा और ये दिया है अल्फा इंटू बीटा। यहां से कर सकते हो x² माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 1/4x प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को देख सकते हो कि अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो नहीं हो सकता, हो सकता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं कितना, 4x² प्लस का 1x प्लस का 1 इक्वल टू 0। आपको ये वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, ये शॉर्ट आंसर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होते हैं वो कौन से आ सकते हैं, 2 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे दिया है, आपको दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स fx बराबर x² माइनस 5x माइनस का k सच दैट द अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया है आपको, 1 दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है, तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं। तो इस क्वेश्चन को जो मैं करूंगा वो कैसे करूंगा, सबसे पहले मुझे इसका देखो क्या निकालना होगा। जीरोज नहीं निकाल सकता क्योंकि आपको अल्फा और बीटा में एक जीरो दे दिया है या एक इक्वेशन दे दी है। तो सबसे पहले हम इसको क्या फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दो दिया है आपको। हम इसका कंपेयर करते हैं तो हमें सबसे पहले जो मिलेगा वो मिलेगा a बराबर 1 मिलेगा और b बराबर माइनस का 5 मिलेगा और c बराबर जो मिलेगा वो मिलेगा आपका कितना, माइनस का k। आपको ये वैल्यू आपको यहां से मिल चुकी है। तो आप एक बात बताइए, क्या एक मैंने बताया था कि जो रिलेशनशिप जो पहले क्वेश्चन में बताया था कि रिलेशन निकालते हैं कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में, तो कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में जो रिलेशन था वो था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो एक बात बताइए, आप मान लो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ये वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 और ए की वैल्यू कितनी है, कितना है 1। तो आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 5 आ गया। मान लो ये क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आपको इक्वेशन सेकंड आपको दे दी गई है कि ये आपको दिया है, तो आप बोल सकते हो यहां पे लिख सकते हो क्या, गिवन दैट जो आपको दे दिया कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो गया और एक आपने अभी अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 निकाला, ये इक्वेशन सेकंड हो गई और ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। तो आप लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हो तो देखो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे। तो आप बोल सकते हो कि 2 अल्फा बराबर कितना हो गया 6 हो गया और अल्फा बराबर कितना आ गया 3 आ गया। एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 हो रहा है जिसमें अल्फा 3 है तो बीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि सर बीटा बराबर कितना हो गया अपना 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द के। आपको पता होना चाहिए कि के निकालने के लिए आप बताइए सी जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन क्या होता है ए होता है, सी अपॉन ए होता है, क्या होता है सी अपॉन ए। निकाल लो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा इंटू बीटा हो गया 2 इंटू 3 बराबर, आपको एक की वैल्यू पता है बस सी की वैल्यू नहीं पता। सी की वैल्यू क्या है माइनस का के और इसके नीचे कितना है 1, 3 2 जा कितना हो गया आपका 6 हो गया, तो माइनस का के बराबर कितना आएगा माइनस का 6, माइनस का 6। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि फाइंड द के की वैल्यू कितनी हो गई आपकी माइनस की 6 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए, रिपीट करूं मैं इस क्वेश्चन को, रिपीट कर सकता हूं। आपको दिया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 3 प्लस 1 मतलब 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस का √2। आपको दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जिसके दो जीरोस दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं आपको, 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। आपसे बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो निकालते हैं वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस का c। दूसरा जो फॉर्म होता है ये तो होता है क्वाड्रेटिक की, वो जो एक्चुअल फॉर्म जो निकालते हैं जो बनती है वो कैसे बनती है, वो बनती है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। जब आपको दो जीरोज दिए हो तो आप कौन सी फॉर्म का प्रयोग करोगे, जो यूज करोगे वो कौन सा करोगे, इस वाली का करोगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया गया और कंपेयर करना हो तो कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए कौन सी फॉर्म का प्रयोग करोगे, इस फॉर्म का प्रयोग करोगे। तो कर सकते हैं जो आपको एक जो वैल्यू दी है ये अल्फा के बराबर दी है, जो बीटा के बराबर दी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं कि मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो 3 प्लस का √2 और प्लस का 3 माइनस का √2,
√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 + 3 कितना बनेगा आपका 6। अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे तो आप बोलोगे 3 प्लस का √2 और मल्टीप्लाई 3 माइनस का √2। आपको पता है कि ये a बन गया, ये b बन गया, ये a बन गया और ये b बन गया। आपको पता होना चाहिए एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस होता है, तो वो क्या होता है a² माइनस b² होता है। तो आप बोल सकते हो कि 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये कितना निकलेगा आपका 7 निकल के आएगा। तो आपकी दोनों वैल्यू निकल के आ गई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो बस आपको इस फॉर्म में रखना है, पुट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, पुट द वैल्यू अल्फा एंड बीटा। जब पुट करेंगे तो कितना आएगा वो आपका x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू जो आपकी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 6 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा की जगह जो वैल्यू निकल के आई है वो आपकी क्या निकल के आई है 7 निकल के आई है इक्वल टू 0। तो जो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्म निकल के आई है वो 6x मतलब x² माइनस का 6x प्लस का 7 इक्वल टू 0। आपको ये वाले फॉर्म निकालना था, ये फॉर्म निकल चुकी है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। बस यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे कोई और वैल्यू दी है, आपको वहां पे कुछ और वैल्यू देगा। जरूरी नहीं है कि आपको यही वैल्यू मिले, वैल्यू चेंज हो सकती है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। आपको ओनली एक दे दे और आपको कौन सी फॉर्म में एक क्वेश्चन दे दे, मतलब इस फॉर्म में आपको दे दे और आपसे दूसरा क्या बोले फाइंड करने के लिए बोले, तो आप इसमें दूसरा भी 0 फाइंड कर सकते हो। जैसे ये दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कितना दिया है आपको, ये माइनस है, ये भी माइनस है, 4 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है a निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ a कैसे निकलता है वो आपको मैं अभी समझाता हूं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मुझे दिया क्या है, मुझे प्रोडक्ट दिया है, इसका प्रोडक्ट दिया है, गिवन दैट जो दिया है, देखो जो प्रोडक्ट आपको दिया है वो प्रोडक्ट दिया है कौन सा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ 0, वो कितना दिया है आपको 4 दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया आपको 4 दे दिया है। आप एक मुझे बताइए कि अगर मैं इस फॉर्म में अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो क्या होता है। देखो क्वाड्रेटिक मैंने फॉर्म बताया था अभी कि क्वाड्रेटिक अगर फॉर्म में एक पूरी फॉर्म दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसे मैं कंपेयर करता हूं किसको निकालने के लिए, किसी कोएफिशिएंट से कंपेयर करके अगर मैं 0 फाइंड करता हूं तो कैसे निकालूंगा उसको, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे उस फॉर्म को देखना पड़ेगा। फॉर्म दी है ax² माइनस का 6x माइनस का 6 इक्वल टू 0। जब मैं कंपेयर करता हूं तो ax² माइनस का bx प्लस का c, a बराबर तो मुझे दे दिया कि कितना दिया है a दिया है और b बराबर माइनस का 6 दिया है और c बराबर माइनस का 6 दिया है, यही दिया है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि एक चीज और दे दी है हमारे लिए, क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया 4। हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए होता है। अगर ये दोनों वैल्यू दी है, मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे अभी इसमें से कुछ पूछा नहीं है, मुझे बस पूछा है कि इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। मुझे पता है कि ए की वैल्यू यहाँ पे देखो ए बराबर कितना दिया है ए, तो मुझे मिल रहा है यहाँ से। एक बात बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 4 दिया है, आपको सी की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 6 दिया और ये कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बराबर ये माइनस का 6 अपॉन 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बराबर माइनस का 3 अपॉन 2 आएगा, यही इसका आंसर होगा। आपने देखा होगा, देखो जरूरी नहीं है कि आपको वो कुछ और दे, मान लो मैं यहाँ पे कुछ और दे के यहाँ पे मैं मान लो 6 दे देता और यहाँ पे मैं ओनली क्या दे देता बी दे देता, तो मैं आपसे बी की वैल्यू पूछता, क्या पूछता मैं वी की वैल्यू पूछता और यहाँ पे बोल देता प्रोडक्ट ऑफ की जगह पर सम ऑफ जीरोज कितना दिया है आपका 4 दिया है।
अगर मान लो यही क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला है कि अगर ऐसे होता, क्या होता कि अगर यहाँ पे मान लो ये होता 6x² माइनस का bx और माइनस का 6। अब आपको दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। तो आपसे फाइंड करने के लिए कौन सी वैल्यू बोल रहा है, b की वैल्यू बोल रहा है। अगर वो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो हमें पता होना चाहिए जो रिलेशन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता होना चाहिए कितना दिया है, आपको 4 दिया है। माइनस b बराबर देखो कंपेयर करेंगे तो क्या है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, क्योंकि ये b यहाँ पे है। a की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है, तो मैं b की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये b की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 24 आएगी। कितनी आएगी, 24 आएगी। समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि प्रोडक्ट दिया है वहां पे सम ऑफ जीरो दे सकता है, वो वैल्यू को कैसे भी चेंज कर सकता है। बस अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखिए कि बोर्ड में कहीं से भी कोई भी मेथड उसे चेंज करके रख दे या कोई भी क्वेश्चन चेंज कर दे, कैसे भी दे दे, तो आप उसकी प्रिपरेशन ऐसी करे हुए हो क्योंकि आप उसे कितनी आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पे दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पी एक्स बराबर जो दिया है 2x² प्लस 5x प्लस का k ऑफ द सच दैट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर वो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का और इक्वल टू कितना दिया है 24। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को जो करना होगा, मैं देखो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, अल्फा और बीटा दो जीरोस दिए हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और एक इक्वेशन दी है। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं, क्या क्या दिया है, गिवन दैट सबसे पहले जो मुझे दिया है वो दिया है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 24 दिया है, यही दिया है 24। अगर मैं अब कंपेयर करता हूं इस चीज को, देखो मैं लिख सकता हूं कि ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 हो, और जब कंपेयर करूंगा किससे करूंगा, 2x² प्लस का 5x प्लस का k, तो मैं बोल सकता हूं कि a बराबर मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया, b बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया, और c बराबर मुझे k मिल गया। ये मिल गया। यहां से मैं निकाल सकता हूं कि मुझे अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो कोएफिशिएंट में आपको जीरो जो दिया है अल्फा और बीटा दिया है, आपको पता होना चाहिए कि माइनस का b अपॉन a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर देखा जाए तो 5 माइनस का अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर देखा जाए तो k अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। आपको दो वैल्यू मिल गई, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और आपको अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया। दोनों वैल्यू आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, कौन से, जो आपको गिवन दिया है। तो मैं लिख सकता हूं पुट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, पुट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, आपको 24 दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर देखा जाए तो कितना दिया है, माइनस का 5/2 दिया है, स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना दिया है आपको, माइनस का k/2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 24 हो गया। यहां पर देखो तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस का k/2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 24 हो गया। अब ये 25/4 है और ये k/2 है। एक बात बताइए, या तो दोनों का एलसीएम ले लो या दोनों का नीचे क्या डिनोमिनेटर क्या कर लो, सेम कर लो। सेम करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी कितना करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक बात बताइए ये वैल्यू बनेगी वो कितना बनेगा, ये बनेगा 25/4 माइनस का 2k/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अगर ये 24 हो गया तो एक बात बताइए दोनों का नीचे सेम क्या है, दोनों सेम है, 4 है ना। तो अब इसको क्या कर देंगे, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप बोल सकते हो कि 25 माइनस का 2k ये हो जाएगा 24 इंटू 4। डिनोमिनेटर आपका दोनों का क्या दिया है, 4 दिया है।
ये हो जाएगा 25 माइनस का 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और यहाँ से 2k बराबर देखो 2k वैल्यू इधर जाएगी, ये वैल्यू इधर आएगी, तो आप 24 माइनस का 96 करते हो और 2k बराबर निकालते हो तो आपका देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 71। तो आप बोल सकते हो कि k बराबर माइनस का 71/2 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस में क्या दिया है, मुझे क्या निकालने की जरूरत है मैं उसी को निकालूं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे जो दिया है आपको पहले से ही दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 24। तो बस आपको जो वैल्यू दी है वो आपको वैल्यू दे ही दी है, तो फिर आपको दिक्कत किस चीज की, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए ना। तो बस यही था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are reciprocal of 0 कितना, रेसिप्रोकल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अगर आपका इसका एक जो है ना वो जीरोज आर द रेसिप्रोकल्स, एक नहीं बोला है, दोनों का जीरोज का है रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसका इनवर्स। इनवर्स का मतलब जो अल्फा है वो 1/अल्फा बन जाएगा। रेसिप्रोकल का जो मतलब होता है, देखो रेसिप्रोकल जो मैंने अभी बताया, रेसिप्रोकल ना आगे वाले चैप्टर में जो आएगा वो काम आएगा, अभी तो नहीं है। वैसे इसका इतना वो नहीं है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रेसिप्रोकल मान लो जैसे अल्फा दिया है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा, 1/अल्फा होगा। तो फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros, मतलब दोनों जो आर दिए हैं वो कैसे दिए हैं आपको, रेसिप्रोकल दिए हैं। रेसिप्रोकल जो आपका बीटा जो दिया है वो कितना दिया है, 1/बीटा के बराबर दिया। ये वैल्यू आपके ये है, इनवर्स में वैल्यू ये हो गई। और आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो दी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है वो दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो हमें क्या निकालना है, देखो इसके हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। हमें पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू जो दी है वो 1/अल्फा दी है, बीटा की वैल्यू जो दी है 1/बीटा बराबर दी है, माइनस का बी अपॉन ए होगा। होगा या नहीं होगा, यही होगा। और जो दूसरा अल्फा इंटू जो बीटा दिया है वो हो जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर सी अपॉन ए हो जाएगा। यहां से अल्फा इंटू बीटा देखो 1/अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए। और यहां से अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो कितना बन जाएगा, ए अपॉन सी। ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो इसका, अगर मैं इसको फॉर्म को सही से लिखता हूं तो मैं इसका एलसीएम लूंगा। एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए बनेगा। गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो निकल के आएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी है, वो दी है आपको कितना, ए अपॉन सी। और जो आपको यहां पर जो वैल्यू दी है वो माइनस का बी अपॉन क्या दिया है, ए से ए कैंसल हो जाएगा। तो यहां से बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, माइनस का बी अपॉन माइनस बी अपॉन सी। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप ओनली 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर ही इतना कर सकते हो, क्योंकि दो क्वेश्चन 2 नंबर का मार्क है या 1 नंबर का होगा तो आप ऐसे कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपके ऐसे ही करो। हाँ, अगर वहां पे वैल्यू कुछ और दी होती और आपसे कुछ आंसर में पूछ रहा होता तो आपको ये पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता। गॉट इट। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। यहां पे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस का सी, सो दैट अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 1 माइनस का क्या करना है आपको, सी निकालना है। 1 माइनस का क्या निकालना है आपको, सी निकालना है। अब ये 1 माइनस का सी निकालना है आपको, इसके इक्वल में ही है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे देखो इसकी फॉर्म है वो क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। जो पूरी फॉर्म दी है वो क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। क्यों चेंज करनी पड़ेगी, मैंने अभी इससे पहले बताया था
कि हम जब कंपेयर करते हैं तो पहले हमें उसकी फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का 1 माइनस का सी दिया है। आप यहां से करोगे एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा पी एक्स माइनस का पी माइनस का सी इक्वल टू 0, ये बनेगा। कंपेयर करने के लिए अभी मुझे और जरूरत है, वो बनेगा पी एक्स माइनस का ये p प्लस का c इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि a एक्स स्क्वायर प्लस का b एक्स प्लस का c। अगर बताओ मैं इसका कंपेयर अगर इससे करता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में x है, ये तो x प्लस का 1 हो गया, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। कंपेयर करने के लिए मुझे पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। तो अब एक बात बताइए, कंपेयर करने के लिए इस फॉर्म में लेके आ गया तो इन दोनों का कंपेयर करोगे तो आप बताना a बराबर कितना हो गया 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया माइनस का p हो गया, और c बराबर देखा जाए तो p ब्रैकेट में प्लस का c हो गया। यहां तक हो गया होगा आपको। अब आपको जो दिया है गिवन दैट में जो दिया है वो आपको दिया है कि अल्फा प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 इक्वल टू आपको कितना दिया है 1 माइनस का c। आप इसको सॉल्व करोगे तो LHS को सॉल्व करते हैं, तो आप बताइए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फा, देखो पहले इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा प्लस का 1 बन गया। यहां तक एक बात बताइए क्या बन गया? ये तो बन गया अल्फा प्लस बीटा, और ये बन गया ये अल्फा इंटू बीटा, और ये बन गया प्लस का 1 बराबर 1 माइनस का c। आप एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा और मतलब अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू आपको दी गई है, दोनों वैल्यू दी गई है तो आप पुट कर सकते हो। देखो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दी गई है आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना? निकाल सकते हो भाई। कैसे? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन ए, c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की बराबर कितना हो गया? c की वैल्यू कितनी दी है आपको? माइनस का p ब्रैकेट में प्लस का c अपॉन 1, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है आपका? माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b मतलब ये प्लस का p अपॉन 1 बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई p अपॉन 1। तो अब बस पुट करना है, आपको कुछ नहीं करना है भाई, पुट करना है इस वैल्यू में। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखो माइनस का p प्लस का ब्रैकेट में c और प्लस का ये क्या बन जाएगा p और प्लस का 1 बराबर आपका चल ही रहा है। तो एक बात बताइए, अगर मैं इसको खोलता हूं ब्रैकेट को तो ये माइनस का p माइनस का c प्लस का p और प्लस का 1 इक्वल टू माइनस p से प्लस का p कैंसिल हो गया तो आज का बचा 1 माइनस का c बराबर, और ये 1 माइनस का c। तो मैं कह सकता हूं कि LHS बराबर क्या होगा आपका RHS होगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी आपकी? राइट हैंड साइड के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा आपको? नहीं समझ में आया हो तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं बस आपसे एक ही चीज कहूंगा कि बोर्ड एग्जाम के बेस पर आप क्वेश्चंस को ना देखें, बस अपने स्टेप बाय स्टेप को क्लियर करो। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर नहीं करोगे तब तक आप टॉप पर नहीं जा पाओगे। टॉप पर जाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपका बेस कैसा है? बेस क्लियर करने के लिए देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, ऐसे चलना पड़ेगा। आप जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा, जब ये क्लियर नहीं होगा तो आपका ये क्लियर नहीं होगा, और ये क्लियर नहीं होगा तो आपका ये क्लियर नहीं होगा। तो आप खुद सोचो, जब तक आपकी पहली सीढ़ी नहीं क्लियर होगी तब तक आप ऊपर कैसे जाओगे? आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चंस बहुत है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा जो अच्छे कॉन्सेप्ट मिले। आपको एक एक कॉन्सेप्ट में आपको यहां पे क्लियर करा रहा हूं। आगे भी मैं आपको ऐसी ही क्लास देता रहूंगा जिसमें आपके सारे डाउट एंड जितने भी प्रॉब्लम है सब क्लियर हो जाएंगे।
थैंक यू सो मच।